हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो पिछली क्लास थी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम आगे चल रहे हैं। आज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? मान लीजिए हम किसी ऑब्जेक्ट को ना तो स्ट्रेट ऊपर फेंकते हैं, ना ही हॉरिजॉन्टल फेंकते हैं, सीधा ना सीधा फेंकते हैं ना ऊपर फेंकते हैं। हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक एंगल थीटा पर फेंकते हैं। तो वो ऐसे ही ट्रेवल करेगा ना, ऐसे जैसे हमने एक पत्थर लिया, पत्थर को थ्रो कर दिया, पत्थर ऐसे ट्रेवल करेगा। या एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, एक एग्जाम्पल है आपके पास, फुटबॉल किक बाय ए प्लेयर। एक प्लेयर फुटबॉल किक लगाता है, फुटबॉल को उसने किक लगाई, फुटबॉल ऐसे जाएगी, ऐसा ही मोशन होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सिक्सर हिट बाय रोहित शर्मा। रोहित शर्मा क्रिकेट प्लेयर है ना, वो जब बॉल को हिट करेगा तो बॉल ऐसे जाएगी, सिक्सर ऐसे जाएगा, है ना? क्लियर? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या करते हैं, किसी एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एक एंगल थीटा पे हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट इज थ्रोन with initial velocity u at an angle theta, theta should be less than 90 डिग्री। थीटा 90 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 90 का हो गया तो वर्टिकल मोशन है ना, और 0 का हो गया तो स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी और थोड़ा हम इसको कंप्लीट लिखें तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो तो ऐसा मोशन u at an angle theta, theta less than greater than 0, less than 90, then the motion is called projectile motion। तब हमारा मोशन क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। क्लियर है? बोलिए। एग्जाम्पल, फुटबॉल किक बाय प्लेयर, सिक्सर हिट बाय रोहित शर्मा। कोई भी प्लेयर सिक्सर हिट करता है या फुटबॉल किक, ये दोनों हमारे क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए किसके, प्रोजेक्टाइल मोशन के। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। लेट अस इंट्रोड्यूस सम इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोजेक्टाइल। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी का हमने u वेलोसिटी से थ्रो किया है हमने बॉडी को, ठीक है, क्लियर, तो हमारे पास क्या होगा कि बॉडी दो तरह के मोशन कर रही है। इसमें देखना एक बार ध्यान से, मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट वाइज। ओ से चले हम आए पी पॉइंट पर, ठीक है। पी पॉइंट पर आने में बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस तो आ गई यहां पर, आ गई यहां पर, और अलोंग वाई एक्सिस आ गई यहां पर। क्लियर? यानी जब बॉडी स्टार्ट किया मोशन तो बॉडी की वेलोसिटी दो डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? अलोंग एक्स एक्सिस जो इसको आगे लेके जा रही है, और अलोंग वाई एक्सिस जो इसको ऊपर लेके जा रही है ना? तो हम इस u वेलोसिटी से जो हमने फेंका था, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। थीटा के साथ वाला x कंपोनेंट यानी u cos थीटा, हमने किया था ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अलोंग एक्स एक्सिस इसका जो कंपोनेंट आया u cos थीटा। अलोंग वाई एक्सिस जो इसका कंपोनेंट आया u sin थीटा। क्लियर है? बोलिए, कोई दिक्कत है यहां पे? तो अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा, अलोंग वाई एक्सिस u sin थीटा। और ये दोनों कंपोनेंट क्या कर रहे हैं, बॉडी को आगे भी लेके जा रहे हैं और ऊपर भी लेके जा रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई। लेकिन जैसे ही हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, यहां पहुंच गए यहां, अब देखो इस हाईएस्ट पॉइंट पे छोटे से समय के लिए बॉडी क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है ना, स्ट्रेट लाइन में। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर सबसे ऊपर बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ux is equal to u cos थीटा। क्लियर है?
अलोंग एक्स एक्सिस सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है, ऊपर तो जा ही नहीं रही बॉडी, यानी एट हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ एक्स कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जबकि स्टार्टिंग में थीटा के साथ वाला एक्स कंपोनेंट, इसके साथ 90 डिग्री पर वाई कंपोनेंट। क्लियर? तो हमें क्या समझ में आया? अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम समझें तो हमारे पास तीन चीजें हो गई। पहली चीज तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? क्लियर? दूसरा होगा हमारे पास यू वाई। दूसरा क्या होगा हमारे पास? यू वाई। यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। इट इज अवर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अपवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है? आप देखिए एट हाईएस्ट पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा हमारे पास? सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, बॉडी सिर्फ यहां तो ऊपर भी जा रही है, आगे भी ऊपर भी जा रही है, आगे भी, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पर थोड़ी देर सीधा चलती है। तो यानी एट हाईएस्ट पॉइंट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, जबकि यू वाई इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल बी 0। चलें आगे? चलिए ना, अब देखो इसको हम प्रूव भी करेंगे। हमने इनिशियली किस वेलोसिटी से फेंका था? यू से। कोई भी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से लिया, कोई पत्थर फेंक दिया, वो गया और ये टकराया, यहां पर आकर जमीन से टकराया। अगर हमने शुरू में उसको यू वेलोसिटी से फेंका है ना, तो जमीन पर आकर भी वो यू वेलोसिटी से ही टकराएगा। अगर हमने उसको यू वेलोसिटी से फेंका है तो जमीन पर आकर भी वो यू वेलोसिटी से ही टकराएगा। यानी अलोंग एक्स एक्सिस देखिए, ये एक्स एक्सिस है हमारी, यहां पर भी वेलोसिटी यू और यहां टकराया जमीन से, यहां पर भी वेलोसिटी यू, दोनों जगह वेलोसिटी क्या है? यू है। क्लियर? यानी अलोंग एक्स एक्सिस तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जिस रफ्तार से फेंका था उसी रफ्तार से जमीन से टकराएगा। इसे हम प्रूव भी करेंगे। यानी अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होता है? 0। ठीक है? तो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। दूसरा काम हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, नीचे आ रही है तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। यानी ऊपर जाएगी तो वेलोसिटी कम, नीचे आएगी तो वेलोसिटी ज्यादा। ऊपर से नीचे आते हुए वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन भी होगा। यह हमने किया है कि इन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, अलोंग एक्स एक्सिस 0 होगा। अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? इन अपवर्ड मोशन, जब ऊपर जाएगी बॉडी तो ए वाई क्या मिलेगा? -g। याद है हमने किया था। और इन डाउनवर्ड मोशन, जब बॉडी नीचे आएगी तो ए वाई क्या होगा? +g। क्लियर है? तो तीन चीजें जो हमें याद करनी है, क्या है हमारे पास? हाईएस्ट पॉइंट पर, एट हाईएस्ट पॉइंट पर यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, यू वाई इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ऑलवेज इक्वल टू 0। ये तीन चीजें हमें याद रखनी है। ऊपर जाते हुए एक्सेलरेशन -g, नीचे आते हुए एक्सेलरेशन +g। बोलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गई? अब इसको यूज करके हम तीन चीज ड्राइव करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन प्रोजेक्टाइल मोशन। करेक्ट? चलो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये याद रखते हैं हम, ये चीजें हम याद रखेंगे। ठीक है? फर्स्ट is
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? चलिए मान लीजिए हमने एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा थ्रो किया, यहां गिरा आकर अलोंग एक्स एक्सिस u cos थीटा u sin थीटा। ठीक है, क्लियर? तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? बॉडी यहां से फ्लाई की और यहां तक आई, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट है जितनी देर बॉडी एयर में रही। अब एयर में बॉडी ने दो काम किए हैं, एक बार ऊपर गई है, ठीक है, एसेंट, और फिर डिसेंट। ये है एसेंट ASCENT और ये है डिसेंट DESCENT। डिसेंट, एसेंट ऊपर जाने का टाइम, डिसेंट नीचे आने का टाइम। हमने क्या किया, मान लीजिए ऊपर जाने का टाइम कितना लगा है उसको T, कितना लगा है T, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2T, डबल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालेंगे, फिर उसका डबल कर देंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? इट इज द टाइम for which a object remain in air। क्लियर? चलो इसका डेरिवेशन नाउ एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। v क्या है? u प्लस 80। क्लियर है? क्या लें हम? टेकिंग y कंपोनेंट, हमने y कंपोनेंट लिया, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt। यहां से यहां तक का टाइम निकाल रहे हैं। अब देखो यहां हम ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जाते हैं तो वेलोसिटी घटती है, यानी एक्सेलरेशन -c। सिंपल सी बात है। यहां से लेके यहां तक हाईएस्ट पॉइंट पर गए, अभी हमने कहा था हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। तो vy की वैल्यू तो रखती मैंने 0, इज इक्वल टू, क्लियर है, uy, ये रहा हमारे पास, uy इज इक्वल टू u sin थीटा प्लस बॉडी ऊपर जा रही है, जब ऊपर जाती है तो एक्सेलरेशन -g इंटू में t। ठीक है, इसको इधर ले आऊं, -u sin थीटा इज इक्वल टू -gt, माइनस से माइनस कैंसिल, t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g। यानी यहां तक आने का टाइम आ गया हमारे पास u sin थीटा जाए g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2T, डबल कर दो इसका डबल कर दिया तो ये आ जाएगा 2u sin थीटा बाय g। क्लियर है? यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को 10 की स्पीड से 45 के एंगल पे फेंकते हैं तो कितनी देर हवा में रहेगा, उसका क्या तरीका है? 2, u की वैल्यू 10 sin 45 बटा g आपको पता है 9.8। ठीक है, तो फर्स्ट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्लियर हो गया आपको? बोलिए, यहां लिख दूं साइड में, ये लिख दिया मैंने भाई, अब इनको हटा दिया मैंने। ठीक है, याद रखिएगा इनको। हमने लिखा है, पहले क्या निकाला है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g। चलो आगे, चलिए मिटा दूं, लो भाई। सेकंड हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट। सेकंड है हमारा मैक्सिमम हाइट। वही काम,
मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियल वेलोसिटी u से थीटा एंगल पर फेंका, ये आकर ये गिरी हमारे पास बॉडी, ठीक है। अलोंग x एक्सिस ux इज इक्वल टू u cos थीटा, अलोंग y एक्सिस uy इज इक्वल टू u sin थीटा। अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम हाइट ये है ना, इसको लिख दिया मैंने m h, o से चले थे। It is the defined as height gained by, it is defined as, फर्स्ट में नहीं बन रही। तो सेकंड हमारे पास मैक्सिमम हाइट, ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज हाइट अचीव्ड बाय प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जो बॉडी हमने फेंकी उसने कितनी हाइट अचीव की, ये है हमारे पास। चलो नाउ अगेन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तो हमें पता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू u माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। चलो देखते हैं, टेकिंग अगेन y कंपोनेंट लेंगे हम, टेकिंग y कंपोनेंट ले लें, तो ये आएगा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई इंटू में डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस है, यही चीज आएगी हमारे पास, ठीक है। तो हम देखते हैं, चलिए मैंने कहा था हाईएस्ट पॉइंट मैक्सिमम हाइट, यहां पर आकर तो वेलोसिटी वी वाई जीरो माइनस यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। और देखो मैक्सिमम हाइट जाने तक बॉडी ऊपर गई है, ऊपर गई है एक्सेलरेशन माइनस जी, डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कितना, यही तो है एम एच, मैक्सिमम हाइट एम एच, ठीक है। इसको खोलेंगे, ये आ जाएगा माइनस बाहर, अब स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू में एम एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्लियर, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। चले आगे, थर्ड है हमारे पास, थर्ड इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मतलब है, हमने ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका और ये यहां जाके गिरा, इसने इनिशियल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक कितनी दूरी तय की, फुटबॉल ली, किक मारी, कहां से चली कहां जाके गिरी, ग्राउंड पर कितनी दूरी तय की, दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। याद आप सिक्सर मारते थे, कितना लंबा सिक्सर गया, 83 मीटर, 106 मीटर लंबा सिक्सर, वो क्या होती है, रेंज होती है, कहां से चले और कहां गिरा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस कौन सा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है किसका, प्रोजेक्टाइल का, ठीक है। चलिए निकालते हैं, अब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है आपके पास, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल यानी वेलोसिटी इनटू टाइम। अब
हम निकाल रहे हैं हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो वेलोसिटी कौन सी लेंगे? हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो मैं इसको लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ठीक है, लो थोड़ा और अच्छा लिख दूं, इसको लिख सकता हूं मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गुणा में टाइम। अब हॉरिजॉन्टल सीधी डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है? यूएक्स इनटू में मल्टीप्लाइड बाय टाइम। कौन सा? टाइम तो यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है? जितना उड़ के जाने में लगा है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? ये यूएक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, u को u से मल्टीप्लाई किया, u स्क्वायर 2 का 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या आ गई? हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमेशा दिमाग में रखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट ये हो गया, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तीनों फॉर्मूले हमेशा ध्यान रखिए, ताकि अगले क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीट कर दें। क्लियर है? चलिए इतना कीजिए, आज के लिए ये बहुत है।